आज हर इंसान अपने को स्वस्थ रखने के लिए अनेकों उपाय ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारे देश में काफी लोग मोटापे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। रोज 10,000 स्टेप्स रखने का लक्ष्य भी रख रहे हैं, पर अधिकतर लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये नामुमकिन सा लग रहा है। पर मैं आज की वीडियो में एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो आपको मोटापे और अन्य बीमारियों से राहत दे सकती है, बिना 10,000 स्टेप के टारगेट को पूरा करे या बिना जिम में वर्कआउट करे। यह टेक्निक एक सामान्य 30 मिनट की वॉकिंग को बहुत पावरफुल बना देती है। ना ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी खर्च नहीं होता। आपको मालूम है कि जापान के लोग पैदल बहुत चलते हैं, पर कुछ के पास टाइम नहीं होता। कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ मोटापे से जूझ रहे लोग ज्यादा चल ही नहीं पाते। जापान की शिंशु यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरोशी नोज ने 2007 में एक ऐसी साइंस बेस्ड टेक्निक बनाई चलने की, जो इन असमर्थ लोगों की मदद कर सकती है। ये है 3x3 इंटरवल वॉकिंग। इस फॉर्मूले को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ये फिटनेस एंथुसियास्ट का काफी फेवरेट हो गया है। अब देखिए इसको कैसे करना है। पहले 3 मिनट धीमी गति से चलें, अराउंड 40 से 50% मैक्सिमम एफर्ट लगे। फिर 3 मिनट तेज गति से चलें, जैसे कोई ट्रेन पकड़नी हो, भागे जा रहे हैं, और 70 से 85% मैक्सिमम एफर्ट लगे। सांस फूले और बात करने में असमर्थ हो जाएं। पूरा ध्यान केवल चलने में लगाएं और एक रिदम के साथ चलें। यह साइकिल 5 बार रिपीट करें, यानी 30 मिनट या तो रोज चलें या एक हफ्ते में कम से कम 3 बार ऐसा चलें तो पूरा बेनिफिट मिलता है। एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि इससे कम समय में ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ये टेक्निक हमारे एरोबिक और एनारोबिक दोनों सिस्टम को एक्टिवेट करती है। अब क्या होता है, जब हम तेज चलते हैं तो हम एरोबिक जोन में आ जाते हैं। हार्ट तेज गति से चलता है, ब्लड नसों में तेजी से दौड़ता है। इन नसों में रुकावट नहीं होती, जिससे हार्ट डिजीजेस या स्ट्रोक की संभावना भी कम हो जाती है। 5 महीनों तक लोगों को फॉलो किया और पाया कि उनकी एरोबिक कैपेसिटी 10 से 20% बढ़ गई। अब जैसे ही धीमी गति में आते हैं तो हार्ट जल्दी से रिकवर कर जाता है। इसे एक कार्डियक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। हमें मालूम है कि फ्लेक्सिबल हार्ट इज ए हेल्दी हार्ट। आप जानते हैं हमारे सेल में एक पावर हाउस है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह स्टिमुलेट हो जाता है और धीरे धीरे रेगुलर वॉकिंग से इनका नंबर और साइज भी बढ़ जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज कम होती हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, और शरीर में ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से यूज होता है। बेहतर तरीके से मसल्स में एनर्जी आती है, स्पेशली पैरों की मसल्स में। एक्सपेरिमेंट में 5 महीने बाद देखा कि मसल्स की स्ट्रेंथ 13 से 17% बढ़ गई साधारण चलने की तुलना में। तो बैलेंस भी बेटर हुआ, स्टेबिलिटी आ गई। इसी से बुजुर्गों को किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। औरतों में मसल मास और बोन डेंसिटी भी ठीक रही। ओवरऑल स्टेमिना भी बढ़ जाता है। अब जब शरीर ज्यादा इंटेंसिटी जोर में बार बार आता है तो आफ्टर बर्न इफेक्ट्स होते हैं। शरीर में कैलोरीज बर्न होती रहती हैं, फैट सेल्स खत्म होते रहते हैं इस एक्सरसाइज के कई घंटों बाद तक भी। इसीलिए मोटापे से राहत मिलती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल है। अब क्योंकि ऐसे चलने से जोड़ों पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए हर उम्र के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। किसी भी एक्सरसाइज या जॉगिंग से ये बेहतर होता है। माइंडफुलनेस यानी दिमाग का फोकस क्योंकि केवल चलने पे ही रहता है, दिमाग में किसी तरह के विचार नहीं आते, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का स्कोर भी कम पाया गया। हमारी सर्कैडियन रिदम रेगुलेट होती है, जिससे नींद भी अच्छी आती है और दिन भर मूड बेहतर रहता है। अब देखते हैं क्या टिप्स हैं इसे शुरू करने से पहले। आरामदायक जूते पहने, खुला एरिया हो जहां बिना रुकावट के चल सकते हो। घर पे अगर ट्रेडमिल है तो उस पर भी चल सकते हैं। सुबह शाम किसी टाइम ये कर सकते हैं। आसपास शोर ना हो, ताकि हमारा ध्यान केवल ध्यान पर ही चलने पर ही रहे। टाइम ट्रैक करने के लिए या तो फिटनेस ट्रैकर या मोबाइल यूज कर सकते हैं। किसी के साथ चलें तो बेहतर होता है, रेगुलरिटी बनी रहती है। पर जैसे ही शरीर में थकावट या कहीं दर्द महसूस हो तो इमीडिएटली चलना बंद कर दें और अगली बार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पूरा हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, 3x3 के चलने का फॉर्मूला अपनाएं, इसका लक्ष्य रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।